भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अनंत है और हमारे यहाँ की कथाएं भी अनंत हैं। प्रभु की गाथा असीम है जिन्हें शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास मेरा है। आप हैं मेरे यानी राहुल सिंह के साथ कथाएं शुरू कर रहा हूँ। रामचरितमानस में जब बात आती है, वानर सेना समुद्र तट पर बैठी हुई है और विचार कर रही है कि कैसे माँ सीता की खबर लेकर वापस जाया जाए, क्योंकि राजा सुग्रीव ने आदेश दिया था अपनी सेना को कि जब वापस आओ तो खोज खबर लेकर ही आना। सब चिंतित थे, परेशान थे। तब संपाति जामवंत जी की सुनाई हुई कथाओं को सुन रहा था और बाहर आ जाता है। संपाति नाम का गिद्ध था जिसका भाई जटायु प्रभु श्री राम की मदद कर चुका था, और जटायु जी ने जो मदद की थी, बस इस बात को अंगद जी दोबारा से याद दिला करके संपाति से कहते हैं कि तुम हमें शिकार मत बनाओ, तुम्हारे भाई ने तो प्रभु की मदद की है, तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ। तब संपाति कहता है कि हाँ, मुझे श्राप मिला है कि जब मैं माता सीता की खबर सुना दूंगा प्रभु श्री राम की सेना को, तभी मेरे पंख वापस आने लगेंगे। और तब संपाति बताता है कि यहाँ से 100 योजन की दूरी पर समुद्र लांघ कर जब जाओगे तो त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी बसी है, जिसका राजा रावण माता सीता को लेकर गया है। तुम जा सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जब यह पका रहा होता है, पाती ये बता रहा होता है, तभी उसके पंख धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। देखो प्रभु की कितनी असीम कृपा है। यह कह करके संपाति तो चला जाता है, लेकिन वानर सेना में यह विचार उठता है कि अब जाएगा कौन। आपने भी सोचा होगा कि जब अंगद जी भी बलशाली थे, हनुमान जी भी बलशाली थे, तो अंगद से पहले हनुमान जी लंका क्यों गए। जामवंत जी से अंगद जी ने कहा कि मैं समुद्र को लांघ कर लंका जा तो सकता हूँ, मैं समुद्र को पार कर सकता हूँ, यह मेरे लिए बहुत सरल है, किंतु मैं वहाँ से वापस आ पाऊँगा, इसमें मुझे संशय है। आखिर कौन सा संशय था वापस आने में। बाली पुत्र अंगद जी बाली के पुत्र थे। वे बाली के समान ही बल में और बुद्धि में थे। उनका समुद्र के पार जाना बहुत सरल था, किंतु उनको अपने लौटने में संशय था। आखिर वो संशय क्या था। बाली पुत्र अंगद जी और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और अंगद थोड़े से नटखट थे। वह अक्सर अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे, जिससे वो मूर्छित हो जाता था और बार बार रोता हुआ गुरुजी के पास जाता और कहता कि अंगद ने मुझे थप्पड़ लगा दी। एक दिन गुरुजी क्रोधित हो गए, अंगद जी को श्राप दे दिया कि अगर अब तुमने अक्षय कुमार पर हाथ उठाया तो उसी क्षण तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। कहीं लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण गड़बड़ी हो सकती है, हो सकता है वह वापस ही ना आ पाए। इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से कहा कि आप जाइए, और यही बात रावण भी जानता था। इसलिए जब राक्षसों ने आकर के बताया कि बहुत भारी बलशाली बानर है, अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण को पता था। उसने अक्षय कुमार को भेज दिया। उसे मालूम था कि यह बलशाली बाली और अंगद ही हैं जो लंका तक आ सकते हैं, समुद्र को लांघ सकते हैं, 100 योजन की दूरी को पार कर सकते हैं। उसे लगा अंगद आया होगा तो मेरा अक्षय कुमार उसका वध सरलता से कर देगा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया और राक्षसों ने जाकर के सूचना रावण को दे दी, तो उसने सीधे मेघनाथ को भेजा और कहा कि जाओ, जा करके उस वानर को मारना मत, बंदी बना करके ले आना। मैं देखना चाहता हूँ कि बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा वानर इतना बलशाली है। हनुमान जी सब कुछ जानते थे। जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा, अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अक्षय कुमार का वध किया,
जिससे अंगद जी बिना संशय के लंका में प्रवेश कर सकें। और बाद में जब युद्ध चल रहा था तो शांति दूत बनकर रावण की सभा में गए और रावण को अपना पराक्रम, अपना बल दिखाया और कहा कि अंगद का पैर है, तुम इसे हिला भी नहीं सकते। प्रभु श्री राम के वध की बात तो बहुत दूर की है। तो मित्रों, प्रभु की कथाएं बहुत ही अनंत हैं। ऐसी ऐसी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम।